विदिशा में नायब तहसीलदार कविता कडेला की रहस्यमयी मौत ने प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी है। राजस्व परिसर की तीसरी मंजिल से गिरकर हुई मौत, लेकिन यह दुर्घटना थी या आत्महत्या, इस पर कड़े सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच मामला राजनीतिक मोड़ भी ले चुका है। कांग्रेस का दावा है कि एसआईआर की कार्रवाई और लगातार बढ़ते दबाव ने इस युवा अधिकारी को मानसिक रूप से तोड़ दिया। घटनास्थल को पुलिस ने सील कर दिया है और जांच शुरू कर दी है। सुबह लगभग 10 बजे खबर आई, अचानक नायब तहसीलदार कविता कडेला तीसरी मंजिल से नीचे गिर पड़ी। गंभीर हालत में उन्हें तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने तहसील परिसर को घेराबंदी कर सुरक्षित किया। विशेष टीम गठित कर दी गई है। हर मंजिल की तलाशी ली जा रही है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस फिलहाल हर संभव जांच कर रही है। क्या यह महज एक हादसा है या फिर किसी दबाव में यह कदम उठाया गया? एक विशेष जांच टीम बनाई गई है। सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। कविता मूल रूप से इंदौर की रहने वाली थी। मृत्यु की खबर मिलते ही परिवार विदिशा पहुंचा। अस्पताल में बेटी का पार्थिव शरीर देखकर पिता बिखर पड़े। कविता ने पिछली रात फोन पर कहा था कि एसआईआर का काम चल रहा है, काम बहुत है, सुबह बात नहीं कर पाऊंगी, और अगली सुबह मौत की खबर पहुंच गई। अब इस मौत ने राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर दी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि एसआईआर के नाम पर अधिकारियों और कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। कविता भी उसी दबाव का शिकार हुई। कांग्रेस का कहना है कि घटना के बाद परिवार से भी दबाव में बयान दिलवाए गए। राहुल राज, कांग्रेस मीडिया प्रवक्ता, ने कहा, यह प्रशासनिक दबाव का साफ मामला है, सरकार को इसकी जवाबदेही लेनी होगी। बिटिया यहाँ अभी तक 4 से 4 महीने हुए हैं उसको दिलाए ट्रांसफर हुए 4-5 महीने, तो बहुत अच्छा है उसको। वो कुछ ऐसा वो था नहीं, कुछ भी किसी चीज़ की मेरे को कोई जानकारी भी नहीं। मैं रात को मेरी उससे अच्छी आधा घंटे बात हुई, उसने खाना ना खाया, बोला अभी ऑफिस से घर पहुँची हूँ, लेट हो गई बहुत, अब खाना खाया है, तो ठीक है। बोले सुबह जल्दी जाना पड़ेगा। फिर बोले अभी निर्वाचन का उसका वो एसआईआर का काम चल रहा है, तो बोले उसमें ज़्यादा परेशानी चल रही है, तो वो उसको थोड़ा देखना पड़ता है। बोले इसलिए बोले सुबह टाइम नहीं दे पाऊँगी पापा बात करने के लिए, शाम को ही बात करूँगी। बोले कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। इससे ज़्यादा मेरी कोई बात नहीं हुई, और वो ऐसे कोई तनाव में नहीं थी किसी चीज़ से, नहीं तो संघर्षशील लड़की थी। 2 बार उसने पीएससी पास आउट किया है, तो इतनी मेहनत करती थी, बहुत मेहनती थी, पढ़ने में भी बहुत होशियार थी, सब चीज़ों से उसके मेडलिस्ट थी, 2-2, 3-3, 4-4, तो उसने स्कॉलर से लिए भी, गवर्नमेंट से भी लिए, स्कूलों से भी लिए, बहुत तेज़ थी पढ़ने में भी। हर मामले में उसका जो है अपना एक अलग नज़रिया था और बहुत चीज़ें पढ़ती थी। तो ऐसा क्यों हुआ मेरे को वही समझ में नहीं आया कि रात तक ऐसी स्थिति कोई निर्मित नहीं थी, तो फिर सुबह उसका ऐसा ये घटनाक्रम क्यों हुआ, यही मेरे को नहीं समझ में। सर ऐसा आपको क्या लगता है? बातचीत में कुछ भी नहीं, कोई दबाव नहीं काम वाम का, किसी चीज़ का। काम में तो वो उसको कितना भी काम करा लो, वो डरती नहीं थी काम में, वो तो सीधे खुले बोलती थी कि आप बोलो काम कितना। यहाँ से आपको क्या सूचना मिली? यहाँ से बोले यार आपके बच्चे वो गिर गई है, बोले सीढ़ी पे, तो पैर में लगी है, तो आप तुरंत आ जाओ। तो मैं वैसे के वैसे भगा सीधे इधर। कुछ ऐसा कभी नहीं, कभी कुछ नहीं, कोई नहीं, प्रशासनिक दबाव नहीं थी, नहीं किसी को कुछ नहीं बताया। वो सब चीजें खुल के बात करती थी हमसे। मैं अभी नहीं हुई, अभी नहीं हुई थी, बात चल रही थी। हमें सोच रहा था कि अप्रैल मई तक जो है उसको कर देंगे हम, बस इससे ज्यादा और कोई बात नहीं। अब क्या चाहते हैं, देखो ईश्वर ने जो घटनाक्रम किया है, अब उसके आगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, नतमस्तक हैं। और आप लोगों के सहयोग के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप आए और आप जिस चीज़ की जानकारी दी है। कोई प्रशासनिक किसी प्रकार का दबाव नहीं था। वो तो काम करने में आप उसके कार्यकाल के 6 कलेक्टर साहब हैं, आप उनसे उसका फीडबैक लेंगे ना, तो सब एक आपको वो देंगे। उसकी तो CRB +1 चल रही है। तो इतना सब होने के बाद कैसे क्यों क्या कदम उठा वो ये समझ में नहीं आया मेरे को। मैं खुद को, मेरे परिवार को समझ नहीं आया। मिसेज है, मेरी बड़ी बेटी है। आप भी नौकरी में? मेरा प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट काम। कोई सुसाइड नोट वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं, मेरे कोई जानकारी नहीं, कुछ नहीं। जब मेरी इतनी अच्छी बातचीत हुई उसकी, रात को आधा घंटा तक बात हुई, हम तो फोन पर रोज मेरी आधा घंटा तक थी, 9:30 से 10 के बीच में। तो वो रोज मैं इतने बजे खाना ना खाने के बाद में बात करती थी, है ना। आपका और कितने बच्चे हैं? मेरा एक ये बड़ी बेटी है, उससे छोटी ये थी, और एक छोटा बेटा है। कितने साल का है बेटा? बेटा वो 30 साल का हो गया होगा। शादी हो गई? शादी हो गई नहीं, कुछ नहीं। सर इतनी वृद्ध बेटी थी, तो ऐसा कैसे हो गया? ये अपने उसको उस मामले में कुछ नहीं बता सकता। आज ही जो नायब तहसीलदार की जो है मौत हुई है, संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हुई है, सुसाइड किया उसने, क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर कोई इस तरह का दबाव हो परिजनों द्वारा जो बयान दिया है, क्या मामला? देखिए, सबसे पहले तो जो बच्ची मृत हुई उसके प्रति हम श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए शोकाकुल परिवार को ईश्वर सांत्वना दे।
ऐसी कामना करते हैं। जो बयान अभी मैंने खुद सुना जहां उनके पिताजी ने कहा कि मेरी बिटिया जो है वो SIR के काम के दबाव में कहती थी कि सुबह बात नहीं कर सकती, पापा शाम को बात करूंगी। मेरी बेटी होनहार थी, MPPSC की एग्जाम को फाइट करके नायब तहसीलदार बनी थी। जानकारी ये है कि कल 9:30 बजे कोई मीटिंग हुई रात में। जानकारी ये है कि कल ADM के द्वारा नायब तहसीलदार महोदया जो स्वर्गीय हो गई उनको डांटा गया। SIR के प्रेशर में लगातार मध्य प्रदेश ही नहीं देश में लोगों की जान जा रही है। एक तो इतने आनंद फानंद में 1 महीने में सब करना, फिर 3 साल की सजा का प्रावधान, लोगों के नाम नहीं मिल रहा है, लोग प्रशासन से नाराज हो रहे हैं, अधिकारियों से लड़ रहे हैं क्योंकि उनके नाम नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में दबाव में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और वो भी ऐसे संदिग्ध परिस्थिति में जहां आपने बार बार जब उनके पिताजी से पूछा, वो बार बार कह रहे हैं कि आपने कहा कि भाई मृत्यु का क्या कारण है, उनने कहा पता नहीं। मतलब एक शोकाकुल पिता के कस्टडी में आप बयान दिलवा रहे हो। एक तरफ SDM खड़े हैं, एक तरफ 4 पुलिस वाले खड़े हैं, पीछे से एक आदमी उनका हाथ दबा रहा है, उनसे कह रहा है चलो चलो बयान हो गया। क्या भैया गिरफ्तार करके बयान दिलवा रहे हो? एक मृत परिवार के व्यक्ति को स्वतंत्रता से बयान देने का अधिकार नहीं है, दबाव में आप उनसे बातें कहलवा रहे हो, फिर कह रहे हो कि भाई कुछ नहीं हुआ है। सीधा सीधा प्रकरण SIR से जुड़ा है। कांग्रेस ये मांग करती है कि SIT गठित करके निष्पक्षता से इसकी जांच होनी चाहिए। प्रदेश की एक बेटी की जान गई है, प्रदेश की वो बेटी जो होनहार बेटी जिसने एग्जाम फाइट किया MPPSC जैसा प्रतिष्ठित और नायब तहसीलदार का पद लिया। इनकी प्रशासनिक व्यवस्था ये है कि इन्होंने प्रशासन की प्रणाली में वो व्यवस्था की सुधार करते हुए ये कहा कि सुधार कर रहे हैं। सुधार क्या किया? 2 तरह की व्यवस्था है। तहसीलदार 2 काम कर रहे हैं। एक तहसीलदार वो जो फील्ड का काम कर रहे हैं जिसमें रोजमर्रा का काम आता है, एक तहसीलदार जो तहसील कोर्ट संभाल रहे हैं। एक एक तहसीलदार में 4-4, 5-5 कोर्ट है, वो दबाव अलग। 1 महीने में SIR का दबाव अलग। उस संदिग्ध परिस्थिति में होनहार बिटिया की मृत्यु हो जाती है और प्रशासक मौन है। क्या कलेक्टर साहब ने बताया कि मृत्यु क्यों हुई है? क्या वो TI साहब जो पीछे खड़े थे उन्होंने बोला? क्या SDM ने बताया? आपने पिता को आगे कर दिया, जिसने अपनी बेटी गवा दी, जिसने अपनी होनहार बेटी को गवा दिया, उसको पुलिस कस्टडी में बयान दिलवा रहे हो आप। अरे उसको सांस लेने देते, उसको कम से कम अपने बेटी के मृत शरीर के पास बैठ के 2 मिनट रोने देते। लेकिन आपको जल्दबाजी क्या थी? प्रशासन की छवि बचाने की। क्या आपने उठा के उसको मीडिया के सामने कर दिया और बगल में 4 तरीके से खड़े हो गए और धीरे से हाथ दबा रहे हो? ये कौन सा तरीका है? कांग्रेस सीधा सीधा आरोप लगाती है कि इस मामले में बहुत ज्यादा संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हुई है, गड़बड़ी है। SIT करके जांच गठित करके इसकी पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कांग्रेस उस परिवार के साथ है, कांग्रेस उस मृत बेटी के साथ है और कांग्रेस उस मृत बेटी की निष्पक्षता से जब तक जांच नहीं हो जाती, सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दे की लड़ाई लड़ेगी। आने वाले विधानसभा सत्र में हम इस मुद्दे को उठाएंगे। अगर इन्होंने सही बात नहीं बताई, देखिए प्रशासन चाहे तो दूध का दूध पानी का पानी कर सकता है। कल 9:30 बजे किस बात की मीटिंग हुई? कल उसको ADM साहब के द्वारा क्यों डांटा गया उस बच्ची को? और पिछले 48 घंटों में, 24 घंटों में नहीं, पिछले 48 घंटों में जो जो घटनाक्रम उस बिटिया के साथ हुआ है उसको सार्वजनिक करना चाहिए। आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? प्रशासन को जिम्मेदार मानना है साहब। हम ये कह रहे हैं किसी के घर में अगर मृत्यु हो जाए तो उसे बयान देने का स्वतंत्र अधिकार होता है। अगर उसके मृत शरीर के पास से उठा के आप ला के बयान दिलवा रहे हो, 4-4 लोग खड़े हो, इसका मतलब क्या है? प्रशासन जिम्मेदार है। ऐसा बहुत कुछ है जो प्रशासन छुपा रहा है। अगर प्रशासन के पास छुपाने को कुछ नहीं होता तो सारा चीजें साफ साफ हो जाती। कल आपने कहा, उन्होंने क्या कहा? पिता का बयान मैंने कान से सुना है, मुझे ये फोन लगा के कहा गया कि आपकी बेटी सीढ़ियों से गिर गई। फिर मैं यहाँ आया तो मुझे पता चल रहा कि मेरी बेटी मृत हो गई। मतलब आप परिवार को बरगला रहे हो, आप मीडिया को बरगला रहे हो, आप जनता को बरगला रहे हो, लेकिन ये स्वीकारोक्ति नहीं दे रहे हो कि प्रेशर आपका है। प्रशासन के प्रेशर में लगातार लोगों की मृत्यु हो रही है। ये SIR लोगों की जान ले रहा है, लेकिन प्रशासन मौन है। मुख्यमंत्री को तत्काल प्रभाव से इस पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री स्वयं गृह मंत्री है और अगर उनसे अपना पद नहीं संभाला जाता तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। 6 साल की बच्ची का बलात्कार हो रहा है, वहां लोग परिजन रो रहे हैं, उनके साथ न्याय नहीं कर पा रहे हो। यहाँ छोटी छोटी बच्चियों का अपहरण हो रहा है, आप न्याय नहीं कर पा रहे हो। मध्य प्रदेश मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में अग्रणी है, आप न्याय नहीं कर पा रहे हो। कुपोषण में अव्वल है, आप न्याय नहीं कर पा रहे हो। यहाँ शमशाबाद के बरखेड़ा जागीर में एक महिला अस्पताल बंद होने से अस्पताल के बाहर अपना बच्चा जनती, आप न्याय नहीं कर पा रहे हो। पुलिस की वर्दी फाड़ी जा रही है, पुलिस को गोली मारी जा रही है, आप न्याय नहीं कर पा रहे हो। और आप ही प्रदेश के गृह मंत्री हो। मुख्यमंत्री जी, अभी भी समय है। प्रदेश की बेटियां आपसे न्याय मांग रही हैं। ये मध्य प्रदेश की नहीं, देश की बेटी है और देश की बेटी को न्याय मिलना चाहिए। इसमें अभी जांच चल रही है। हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं, हमारी SDOP मैडम के नेतृत्व में, SDOP सिरोंज मैडम है, ये इनके नेतृत्व में पूरी टीम है, वो जांच कर रही हैं। और साथ ही में हमारी FSL की टीम, फिंगरप्रिंट की टीम, सभी टीमें लगी है कंटिन्यूसली। और इसमें जांच में जो आएगा उससे आपको अवगत कराया जाएगा। कोई दबाव या कुछ सामने आया? इसमें अभी जांच चल रही है, तो जांच में जो आएगा उससे आगे आपको अवगत कराया जाएगा।
अभी टीम आई है, परिजन भी आ रहे हैं, तो उसके बाद जो पूरी सर्चिंग होगी तो उससे जो आता है जांच में फिर आपको अवगत कराया जाएगा।